साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से इस समय कोर्ट में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। सुनवाई कब होनी है और चर्चा करूंगा सीटेट के रिजल्ट पे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माननीय हाई कोर्ट की यथास्थिति पे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि 25 तारीख से माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में शिक्षा अधिकरण के मुद्दे को लेकर के अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन जारी है। और जैसा कि सभी को मालूम होगा कि हमने ग्रुप में अधिवक्ता बार एसोसिएशन का जो लेटर है वो लेटर भी हमने ग्रुप में डाला हुआ है और यह आंदोलन आपका सोमवार तक चलेगा, यानी 1 मार्च तक। 1 मार्च को अधिवक्ताओं द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, आंदोलन आगे बढ़ेगा या सोमवार को आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इसकी सारी सूचना शाम को अर्थात सोमवार शाम को दी जाएगी। अब ये बात लोग पूछ रहे हैं कि आंदोलन किस बात को लेकर के चल रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है और यह सरकार शिक्षा अधिकरण को लखनऊ में स्थापित करके उत्तर प्रदेश के जितने भी सर्विस मैटर के मुद्दे माननीय हाई कोर्ट में दाखिल होते थे वो सारे के सारे मुद्दे यदि लखनऊ में यदि शिक्षा अधिकरण स्थापित हो जाता है तो वहाँ के जो रिटायर अधिकारी होंगे उनको जज की पदवी दी जाएगी और इसके बाद सरेआम उत्तर प्रदेश के जो भी सर्विस मैटर होंगे वो सारे, चाहे वो युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों से लेकर के हों, चाहे सर्विस से संबंधित मैटर हों, सारे मैटर पे पूरी तरह से तानाशाही का रवैया चलेगा और उसका निराकरण आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। इसी शिक्षा अधिकरण को लखनऊ में स्थापित ना हो, इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ता बंधुओं द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके चलते हाई कोर्ट में किसी भी मुकदमे की पैरवी नहीं हो रही है, यहाँ तक नए मुकदमे भी दाखिल नहीं हो रहे हैं। अब बात आती है अपनी सुनवाई की, तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही यह आंदोलन अधिवक्ताओं द्वारा जो शिक्षा अधिकरण को लेकर के चल रहा है, आंदोलन के समाप्त होते ही हमारी सुनवाई सुनिश्चित है। अब बात मैं करना चाहता हूं सीटेट से संबंधित मुद्दों पर। तो हम उन सभी भाई बहनों का इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं जो अपने कठिन परिश्रम के चलते इन के प्रकार चाहे जैसे सीटेट उत्तीर्ण किए हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी भाई बहन सीटेट अनुत्तीर्ण हैं, माननीय हाई कोर्ट में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के मुद्दे को लेकर के अपना पक्ष रख चुके हैं हाई कोर्ट में यूपी टेट के संबंध में, वो पूरी तरह से अपने को निश्चिंत मान करके चलें, क्योंकि यदि अखिलेश यादव है तो सब कुछ संभव है। हमने अगर कहा है आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंक पत्र दिलाएंगे, तो जितने भी भाई पार्टिसिपेंट हमारे साथ बन करके अपना पक्ष माननीय हाई कोर्ट में रखने का काम किए हैं, खास करके अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के संबंध में जो भी नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने के बाद हम माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंक पत्र दिलाने के लिए तत्पर हैं। और इसके लिए अगर मुझे संघर्ष भी करना पड़ेगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोर्ट में संघर्ष तो कर ही रहे हैं, कोर्ट से आदेश होने के बाद यदि मुझे पीएनपी पर बैठना पड़ेगा आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के अंक पत्र को दिलाने के लिए, तो यह भाई आपका दोस्त अखिलेश यादव पीएनपी पर भी बैठने के लिए तैयार रहेगा। हम
एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन प्रशिक्षित युवा बेरोजगार भाई बहनों का आह्वान करते हैं जो सीटेट की परीक्षा में बैठे हैं लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो गए। अब वो माननीय हाई कोर्ट में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 में पार्टी नहीं बने हैं। अभी भी उनके पास एक मौका है कि अगर आप सीटेट नहीं पास हैं तो आप अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित जो प्रश्न माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहे हैं, आप भी अगर पार्टी नहीं बने हैं तो पार्टी बन करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो सीटेट का फॉर्म डाल चुके थे और ये सोच रहे थे, परिश्रम भी किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसी दशा में अगर आप अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 1, 2 अथवा 3 नंबर से फेल हैं तो आप माननीय हाई कोर्ट में 19-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में जो याचिका चल रही है, आप उस याचिका से जुड़ करके पार्टी बन करके अपना पक्ष रख करके अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे दावे ही नहीं, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि हम अध्यापक पात्रता परीक्षा 19-20 के जितने भी विवादित प्रश्न हैं, कम से कम 3 नंबर तो श्योर बढ़ेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पत्ता हिलता नहीं, हवा हिला देता है। दोस्तों, पत्ता हिलता नहीं, हवा हिला देता है। यह प्रशिक्षित युवा बेरोजगार संघ आपके कठिन परिश्रम से आपको आपका अंक पत्र दिला देगा। धन्यवाद।